जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 28 जून और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों 12 बजे मैं आया हूँ क्योंकि मुझे लेके आना था एक पशु आहार की बोरी, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। जो कपिला का था वो ख़त्म हो गया। ये मैं लेके आया हूँ पतंजलि का सिल्वर मावा, पहले भी खिला चुका हूँ, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। कोई अच्छी फीड हमारे यहाँ मिलती नहीं है दोस्तों, किसी अच्छी कंपनी की। हमारे यहाँ सिर्फ यही उपलब्ध है, कपिला, पतंजलि, सांची, मुक्ता और बस यही 3-4 वैरायटी की फीड हमारे पास उपलब्ध है। बाकी फिर खली चुनी चोकर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो अगर कोई पैलेट फॉर्म में अच्छी फीड चाहते हैं हमारे यहाँ के पशुपालक, तो उनको उपलब्ध नहीं है। यही कंपनी है और ज़्यादातर लोग खिलाते भी नहीं है इस पशु आहार को। लोग ज़्यादातर खली चुनी चोकर जो मार्केट की लोकल चीज़ें हैं वही खिलाना पसंद करते हैं। कोई पैलेट फॉर्म की फीड कोई भी अपने पशुओं को नहीं खिलाता है। अगर खिलाता भी है तो थोड़ी बहुत मिक्स करके, बाकी फीड के ऊपर डिपेंड कोई भी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में लोगों की खपत नहीं है, इसलिए कोई कंपनी यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती भी नहीं है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी गाय खा रही हैं, मैंने इसमें थोड़ा पशु आहार मिला दिया सबके लिए, तो खा रही हैं अभी फ़िलहाल। और आज ये मेरा तीसरा चक्कर है सुबह से। दोस्तों मैं यहाँ आया था सुबह ठीक 4:30 बजे पहुँच गया था और आने के बाद यहाँ पता लगा कि मैं चाबी लाना भूल गया हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब मैं घर से निकलता था तो जेब में यहाँ की चाबी रख लेता था और निकलते वक्त एक बार ज्योति मुझसे कंफर्म कर लेती थी कि चाबी रख ली क्या, तो मैं कहता था हाँ। लेकिन आज ये हुआ कि ना ही ज्योति ने पूछा और मैं रेगुलर रख लेता था चाबी जेब में बिना पूछे, मतलब बिना किसी चीज़ के याद से रख लेता था। लेकिन आज मैं रखना भी भूल गया और ज्योति पूछना भूल गई। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए 4:30 बजे और फिर उसके बाद दोबारा जाना पड़ा क्योंकि चाबी घर पे थी। तो अब ऐसा करेंगे कि एक चाबी यहाँ पर रखेंगे और एक वहाँ पर, इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे कि अगर कभी भूल भी जाए एक चाबी तो यहाँ पर रहे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल गाय खा रही हैं और आज मैंने अपनी डेज़ी को दिया है मास्टर फास्ट का लास्ट डोज, जो चौथे दिन का था। देना मुझे कल था लेकिन मैं कल दे नहीं पाया किसी कारण से, तो मैंने आज दिया है। हालांकि इसके थन से आज जिस थन में मास्टाइटिस की दिक्कत थी उससे दूध बढ़िया आया था, कोई समस्या नहीं थी, क्लियर दूध था बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो कंप्लीट करने का था डोज वो कंप्लीट करना ही था, चाहे ठीक हो जाए उसके बाद भी, नहीं हो तो भी, मतलब देना ही है। जितना कोर्स रहता है एक दवाई का उतना हमें अपनी गायों को देना ही चाहिए। ये नहीं कि गाय ठीक हो गई तो चलो यार अब रहने देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंप्लीट किसी भी चीज़ का कोर्स कराए तो पूरा कंप्लीट कराए ताकि उसका असर बढ़िया तरीके से हो सके। तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी सुबह, लेकिन उसके बाद भी मैंने दे दिया है। तो अब उम्मीद है कि कोई समस्या तो थी नहीं, अब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और अभी आज हमारी राधिका को और मंगल को, इन दोनों को मैंने एक टैबलेट डॉट दी है क्योंकि इनका लूज मोशन बंद ही नहीं हो रहा था। कई दिनों से मैं देख रहा था कि भाई किसी तरीके से इनका लूज मोशन ठीक हो जाए, लेकिन वो होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पतला ही गोबर कर रही थी और इनको जो मैं सानी वानी बना रहा था खली अलसी की और चोकर, इस बहुत ज़्यादा गीला रहता था। वो उतना ज़्यादा गीला तो नहीं रहता था, कई जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा भिगो के देते हैं, वैसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी शायद उसकी वजह से अगर हो रहा हो तो मैंने थोड़ा सूखा देना स्टार्ट किया और ज़्यादा, पानी बिल्कुल भी नहीं, सूखा सूखा सब कुछ देना स्टार्ट किया, तो भी इनका बंद नहीं हुआ गोबर। तो फिर आखिर फाइनल मैंने दवाई देना ही बेटर समझा। मंगल को भी दे दिया, मंगल भी और राधिका दोनों एक जैसा गोबर कर रही थी। अभी फिलहाल देखते हैं क्या असर होता है। अभी सुबह ही दी है मैंने, अभी थोड़ी देर पहले दी है दवाई, तो देखते हैं कैसा होता है, ठीक हो जाए, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर, हद से ज़्यादा। आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हैं, पसीना पसीना हो रखा हूँ। जब यहाँ पे आया था तो गायों ने बहुत सारा गोबर कर रखा था। सुबह तो सफाई करके गए थे, सेकंड टाइम जब मैं अभी आया हूँ तो फिर से मैंने सारा सफाई किया। और देखिए कोई पंखा वंखा कुछ भी नहीं चल रहा है और ये शीटें इतनी तप रही हैं कि अपने आप चट 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 की आवाज़ कर रही हैं, क्योंकि हीट से ये फैलती हैं, स्ट्रेच होती है, लोहा फैलता है और सिकुड़ता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई जब धूप लगती है तो लोहा फैलता है, सिकुड़ता है, तो उस कारण से इन सीटों से आवाज़ आ रही है, चट 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 की आ रही आवाज़। और लाइट कटी हुई है हमारी, तो जो यहाँ के जिन्होंने ये तार पहले से डाला हुआ है यहाँ पे, वो लोगों ने निकाल दिया होगा किसी कारण से, उनकी मोटर वोटर नहीं चल रही होगी, जो भी बहाना है जो भी है, क्योंकि तार उन्हें डाला तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, क्योंकि उनका तार है, लाइट वो दें चाहे ना दें। तो जब मैं यहाँ आया तो तार निकला हुआ था और मैंने भी लगाने के प्रयास नहीं किया क्योंकि भाई अपना तार नहीं है। अभी तो फिलहाल वैसे भी गर्मी रहती है और थोड़ी सी अगर एडजस्ट करते वो लोग तो मेरी गायों के लिए एक पंखा चलता है, वो चलता रहता, जिससे थोड़ा हवा पास होती रहती। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं अपना तार नहीं डालूंगा तब तक किससे नहीं बोलूँगा, डाल लूँगा, उसके बाद अपनी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर किससे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो खुद के अंदर इंसान के कॉमन सेंस होना चाहिए। इंसानियत के नाते जानवरों से
लोगों को इतना तो प्रेम होता है कि भाई अंदर गर्मी में है, उनको गर्मी लग रही होगी, अगर वहाँ पंखा वंखा लगा होगा तो हमने बंद कर दी लाइट। अब वो जानवर कैसे अंदर होंगे इस टीन के शेड के अंदर? ये तो कॉमन सेंस होता है लोगों के अंदर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काट दिए तो काट दिए। अब हम जब तक अपना खुद का कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही चलेगा काम। और बस दोस्तों, जाने की तैयारी थी। अब मैं आऊँगा लगभग 4 बजे के आसपास। पानी वानी फिर से एक बार इनको पिला दिया है और 4 बजे आऊँगा, फिर उसके बाद सबको खोलूँगा और आज देखते हैं वहाँ चारा मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो फिर लेके आएंगे चारा भी। और धूप कड़क निकली हुई है, बहुत बेहतरीन कड़क निकली है धूप। मौसम बिल्कुल भी नहीं है कि बारिश तो होगी शाम को, ये पक्का ही है, लेकिन अभी तो फिलहाल कड़क धूप निकली हुई है और उमस हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत गर्मी है। अंदर आके देखे कोई व्यक्ति, खड़ा होके देखे तो उसे समझ में आएगा कि भाई कितनी गर्मी है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आप समझ सकते हैं कि गायों को तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है और ऊपर से गर्मी पड़ भी बहुत ज़्यादा रही है। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और अभी 2 दिन पहले डेजी ने एक डिस्चार्ज किया था, थोड़ा सा जैसे कि मोटा मोटा सा डिस्चार्ज था, ज़्यादा पतला डिस्चार्ज नहीं था, लटका सा था। तो हीट के तो वो लक्षण नहीं थे, क्योंकि अगर रहता हीट का तो वो बहुत देर तक डिस्चार्ज डालती, ज़्यादा डिस्चार्ज डालती। वैसा कुछ भी नहीं था। वो डिस्चार्ज ना ही पीला था और ना ही लाल था, गुलाबी था, सिर्फ वो सफ़ेद रंग का था, क्रिस्टल क्लियर, पारदर्शी था, जैसा हीट में करती है वैसे ही डिस्चार्ज था, हल्का सा था। अब हम देखते हैं अगर 1 तारीख तक हीट पे आती है तो फिर दोबारा यही कराएंगे, और नहीं आती है तो फिर इंतज़ार करेंगे कि भाई और थोड़ा 21 दिन निकल जाए। अगर निकल जाते तो फिर कंफर्म हीट पे आ गए, मतलब गाभिन हो गई है। बाकी हमारी डिज़नी तो नहीं आई है, डिज़नी तो बिल्कुल सही है, अभी तक हीट पे नहीं आई है, मतलब 1 महीना तो हो चुका है इसको। और ये देखिए बैठती कैसे हाफने लगी है डेजी। अब नहला भी नहीं रहा हूँ इस वक्त मैं इनको, क्योंकि बरसात का मौसम लग चुका है और अब बरसात में नहलाऊँगा तो ये जगह पूरी गीली होगी और ज़्यादा धुलाई वुलाई नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सिर्फ पेशाब गोबर रहेगा तो वो साफ़ करते रहेंगे। और अभी गर्मी में नहला के जाऊँगा, अंदर गर्मी है और फिर ऊपर से पानी डाल दूँगा तो और ज़्यादा हीट मारेंगी। अगर यहाँ पंखा वंखा लगा होता तो शायद थोड़ी ठंडक रहती। तो अभी देखिए झूल रही है एकदम बैठी बैठी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ है इसको। 4 बजे जब बाहर निकालूंगा तभी जाके इनको चैन मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों घर, फिर आपसे मिलता हूँ और फिर मिलके बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है शाम को। अभी तक तो सब ठीक ठाक है। और लाली के थन से सुबह दूध में कोई भी ब्लड वगैरह नहीं आया। शाम को तो था लेकिन सुबह क्लियर था। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि सुबह होता है फिर शाम को ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों? मतलब 2 दिन देखा मैंने कि एक दिन दोपहर में तो आया था, मतलब शाम को आया था, लाल रंग का गुलाबी से रंग का दूध आया था, फिर अगले दिन सुबह क्लियर आ गया, फिर उसके बाद शाम को ठीक आया, फिर उसके बाद आज फिर कल फिर शाम को गलत। मतलब ये चीज़ चल रही है। ये क्या हो रहा है? ये हीट की गर्मी की वजह से ही है मेरे ख्याल से। जैसे दिन भर की धूप गर्मी रहती है तो शाम को ब्लड आता है और फिर उसके बाद रात को थोड़ा मौसम ठंडा होता है, मिल्किंग करके जाता हूँ, सुबह जब क्लियर दूध आता है। तो काफ़ी भाइयों ने काफ़ी सारे सजेशन दिए हैं, दूंगा दवाई इसको मैं, थोड़ा और देखते हैं आज शाम को कैसा रिजल्ट रहता है, क्या होता है, फिर उस हिसाब से काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर, मैं आता हूँ फिर खाना वाना खा के यहाँ पे, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर अपनी गायों के पास, और शाम को 4 बजे यहाँ पे आ गया था। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़, और काफ़ी लगभग आधे घंटे के आसपास बारिश हुई है और मौसम में काफ़ी ठंडक है, हवा चल रही है बढ़िया ठंडी ठंडी, और चिड़िया जो तोते वगैरह वो सब लौट रहे हैं अपने घरों को शाम के वक्त, काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और बढ़िया मौसम है दोस्तों एकदम बेहतरीन। और इन दोनों को मैंने बाहर बांध दिया, इनकी माओं को भी निकाला था बाहर, तो वो दौड़ दौड़ के वापस आ रही थी अंदर, सबको अंदर फिर से बांध दिया, काफ़ी परेशान कर रही थी, सफाई भी करना मुश्किल कर दिया अंदर। तो इनका दोस्तों ख़त्म नहीं किया था उन्होंने, थोड़ा थोड़ा चोकर डाल दिया मैंने इसमें, तो वही अभी खा रही हैं। और इनके लिए अभी सानी बनाऊंगा मिल्किंग करने के बाद, क्योंकि दोपहर के ख़त्म नहीं किया था तो इसलिए मैंने अभी से बनाया नहीं है, थोड़ा और इसमें मिला दिया है तो खा रही हैं। जैसे ही ख़त्म कर लेंगी फिर इनकी मिल्किंग करूँगा और उसके बाद फिर इनके लिए फ्रेश सानी बनाऊँगा। तो सब वापस दौड़ दौड़ के अंदर आ गई। इनको दिन भर बंधे रहने के बाद भी बाहर घूमने का मन नहीं करता है, घूम घूम के वापस अंदर आएंगी। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें अंदर अच्छा लग रहा है तो अंदर ही बांध देता हूँ। अंदर आज माहौल ठीक है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि थोड़ी बारिश वारिश हो गई इस वजह से। तो दोस्तों मिल्किंग का टाइम हो रहा है, गायों की मिल्किंग करनी है, तो चलिए कर लेते हैं मिल्किंग, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 और अभी फ़िलहाल मेरी गाय आराम से खा रही हैं। सानी इनके लिए बना दी थी और सब बढ़िया खा रही हैं।
और दोस्तों आज डेजी के चारों थनों से शाम को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया दूध दिया है, बहुत अच्छा दूध दिया है। पहले तो जब मस्टाइटिस की शुरुआत हुई थी तब तो बिल्कुल दूध चला गया था, एक थन से तो पानी जैसे ही आ रहा था, फिर उसके बाद छींचड़े आने लग गए, फिर उसके बाद दवाई का असर होने लग गया तो फिर छींचड़े कम होते गए। आज सुबह आधा लीटर के आसपास दूध दिया था उस थन से, और शाम को लगभग 1.5 लीटर के आसपास दूध दिया है। तो मतलब डेली सुबह शाम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अच्छा है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके थनों में। लाली के भी थन से कोई ब्लड वगैरह नहीं आया है, इसके भी चारों थनों से बढ़िया दूध आया है, कुछ दवाई नहीं दी फिर भी ठीक हो गया। तो यही है दोस्तों कि सोचता हूँ कि दवाई लेके आओ तो उससे पहले ठीक हो जाता है, तो फिर मैं सोचता हूँ चलो सही हो गया, अब दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद अगले दिन 1-2 दिन में फिर देखने को मिलता है। तो अभी देखते हैं, फिलहाल आज तो सही था, सुबह भी दूध सही था, शाम को भी सही था, और डिज्नी हमारा अच्छा दे रही है दूध, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से खा रही है। और एक कमेंट आया था कि लाली कमज़ोर दिखती है, आप एक बार, मुझे श्योर नहीं लग रहा कि लाली गाभिन है कि नहीं, ऐसा कमेंट आया था, मतलब एक तरीके से यही कहना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो कंफर्म है कि गाभिन है, क्योंकि इसका जो साइकिल था वो 21 दिन वाला बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। उसके बाद से पिछले 4 महीनों से ये बिल्कुल भी हीट पे नहीं आई है, ना ही कोई डिस्चार्ज, ना ही कुछ भी नहीं। और उसके बाद इसने कपिला को दूध पिलाना भी बंद कर दिया, इसका मतलब ये गाभिन है। मतलब बछिया, जब गाय अपने बछिया को दूध पिलाना बंद कर दे और उसके बाद थोड़ी सीरियस हो जाए अपने पेट के लिए लेके, क्योंकि बच्चे कई बार झटके से थनों में मारते हैं, उससे तकलीफ होती है, तो उसको समझ में आता है कि भाई बच्चे को तकलीफ हो सकती है। तो गाय के जो सिम्टम्स होते हैं, बैठती है समय से शांति से, वो सारी चीज़ें लाली के अंदर दिखती हैं। वो खुलने के बाद कूदती है, वो सारी चीज़ें उसके नेचर में है, उससे प्रेगनेंसी का उसको कोई संबंध नहीं, मतलब वो बंधी रहती है। अगर जानवर खुला रहे, 24 घंटे खुला रहता है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो फिर वो शांत हो जाता है। लेकिन जो हमेशा बंधा रहता है, जो गाय हमेशा बंधी रहती है और उसके बाद अगर गाभिन भी है तो भी आप उसको खोलेंगे तो वो कूदेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गाभिन नहीं है। और वेट जो आप देख रहे हैं कि बहुत कमज़ोर, कहा एक भाई ने कि पेट ज़्यादा दिख नहीं रहा, मतलब पेट ज़्यादा दिखता नहीं है, तो वीडियो में शायद ना दिखता हो दोस्तों, मुझे तो दिखता है कि भाई पेट इसकी लटकन आई है पेट में, और दूध के साथ साथ गाभिन है, मतलब दूध भी दे रही है, गाभिन भी है, और 1 साल से ऊपर हो चुका है दूध देते हुए, तो इस वजह से बॉडी अभी उसकी उतनी ज़्यादा हैवी नहीं दिख रही है। जब मैं इसको 2 महीने के लिए ड्राई करूँगा, आज से लगभग 3 महीने बाद, तो उसके बाद ये आपको दिखने लगेगी कि हाँ भाई बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। जब तक दूध देती रहेगी तो फिर कहाँ से, दोस्तों पेट में बच्चा भी पल रहा है, दूध भी दे रही है, तो ऐसे में सेहत नहीं बन रही है। और यहाँ आने के बाद गायों में दिक्कतें तो आई हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब से यहाँ पर आई हैं गायें तो बीमार तो हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से भी हो रहा है ये सब कुछ। और एक कमेंट आया था कि आप खुद की व्यवस्था लाइट की कर लीजिए, तो मुझे करनी है दोस्तों लाइट की व्यवस्था, अभी तक कर भी लेता मैं, लेकिन जो ये समस्या है मुझे कल पता लगी कि किस वजह से कट रही थी लाइट, तो अब इसकी उपाय किया जाएगा। और अगर तार की बात की जाए तो कितनी दूरी तक तार डालना है, तो लगभग आधा किलोमीटर दूर से हमें लाइट लेनी पड़ेगी, तो खुद का अगर तार डालूंगा तो आधा किलोमीटर लंबा तार चाहिए पड़ेगा, तो अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक पतला तार रहेगा तो उससे भी काम नहीं चलने वाला, हैवी लाइन से कनेक्शन लेंगे तो वो जल जाएगा, तो अच्छा हैवी तार चाहिए पड़ेगा आधा किलोमीटर लंबा, तो वो महंगा आएगा। तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं कि या तो किसी के नज़दीक में एक जगह दूसरी है, मतलब यहाँ से बहुत नज़दीक एक घर है, बात करूँगा उनसे, अगर वहाँ से वो लाइट दे दें, जो भी पैसा लेंगे मंथली वो लेते रहें। अभी तक तो फ्री की सरकारी मिल रही थी, लेकिन अगर पैसा देखिए वो मुझे बढ़िया, ये जो लाइन आई है इससे हट के, जो इन लोगों ने 2-3 घर है इनने जहाँ से ले रखी है उसके हट के एक और घर है यहाँ पे, उनकी कनेक्शन कहीं और से, वो सामने आपको दिख रहा होगा लाइट, उनसे बात करूँगा, ये नज़दीक ही है। जो मंथली अगर कुछ बोलेंगे वो तो मैं दे दूँगा उनको, और यहाँ से अपनी लाइट ले लूँगा, तो इनकी लाइट परमानेंट रहती है, कभी दिक्कत भी नहीं होती है, और किसी को पैसा देंगे तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था बनाऊँगा, आधा किलोमीटर लंबी डोरी लेने की जगह थोड़ी सी लेके, अपना 3 महीने की बात है, उसके बाद डीपी लग जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं जिनने प्लॉटिंग की है, देखते हैं क्या होता है, लगती है नहीं लगती है, लेकिन अपनी व्यवस्था हम करेंगे ज़रूर। और रही बात स्कूटी की, गाड़ी की, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए, किसी ने कहा ओला ले लो, किसी ने कहा TVS की बाइक ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, किसी ने चार्जिंग वाली गाड़ी ले लीजिए, किसी ने कहा ऑटो ले लीजिए चार्जिंग वाला। बहुत अच्छे सजेशंस थे आपके, इन सब बातों के बारे में जो आपने सजेशन दिए इस बारे में मैं सोचता रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये प्लान जो मेरा कुछ लेने का है, ये अभी फ़िलहाल एकदम मतलब फाइनल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों के सजेशन पे गौर किया जाएगा, और जैसा आप लोग सलाह देंगे उस हिसाब से काम करेंगे ज़रूर। और एक कमेंट आया था कि एक बछिया है जिसके थन से दूध की जगह पानी आता है, अभी वो बछिया ही है, फर्स्ट टाइमर है, तो उसके थन को दबाएं तो उसमें से पानी आता है, तो क्या वो गाभिन है? तो दोस्तों ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई बछिया गाभिन है कि नहीं, उसके थन से जो पानी आता है उससे हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी लाली जब बछिया ही थी, गाभिन भी नहीं हुई थी, छोटी बच्ची थी, तब भी इसके थन को अगर दबाते थे तो उसमें से
पानी जैसा कुछ निकलता था। कई बछिया जो होती हैं उनमें ऐसा होता है कि उनके कई हो गए, अगर आप किसी भी बछिया के थनों को दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। अगर उसकी सही हेल्थ है, सब कुछ है, तो बिल्कुल गारंटी से उसमें से दूध जैसा, दूध तो नहीं निकलेगा लेकिन पानी जैसा कुछ निकलेगा। किसी भी, चाहे वो बछिया छोटी हो, गाभिन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके थन से निकलेगा। इसका मतलब कुछ नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं है प्रेगनेंसी से इसका। वो तो गाभिन हो ना हो, वो छोटी बछिया के थन से आएगा ही, पानी आता ही है। और इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है प्रेगनेंसी से। आपकी अगर बछिया को आपने एआई कराई थी, उसके बाद ये हीट पे नहीं आई है और 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से चेक करा लीजिए, तो आप श्योर कंफर्म हो जाएंगे कि भाई गाभिन है कि नहीं है। सुबह दवाई दी थी मैंने राधिका को और मंगल को, तो उसके बाद से इनके लूज मोशन में काफ़ी अंतर है। एक ही बार किया था, थोड़ा पतला किया था, लेकिन बार बार नहीं कर रही है। और मंगल भी एक ही बार करा था भी, तो पतला ही किया था, लेकिन बार बार नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा कल तक, और सब बढ़िया तरीके से खा रही हैं। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह सो के उठने से लेकर रात तक। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि अपना रूटीन दिखाएं, कैसे खिलाते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारा कुछ आपको बताऊंगा मैं वीडियो में। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।